दुनिया का सबसे खतरनाक कीड़ा कौन सा है, बता सकते हो? चलो मैं बता देता हूं। इंसान का दिमाग का कीड़ा सबसे खतरनाक, डेंजरस। बिकॉज जितना खुराफात ये कीड़ा कर सकता है ना, आई डोंट थिंक और कोई कीड़ा कर सकता है। ये जितना भी अनहैप्पीनेस है, वॉर है, नफरत है, ये सब का वही दिमाग का कीड़ा। आज हम इंसान के दिमाग के कीड़े के बारे में बात नहीं कर रहे, बिकॉज देन ये कीड़ा जाग जाएगा तो ये वीडियो किधर और जाएगा। हम एक्वेरियम एंड फिश के कीड़ों के बारे में बात कर रहे हैं, पैरासाइट्स के बारे में बात कर रहे हैं। नो, ये टॉपिक जो है ना, हो सकता है कुछ लोगों के लिए बोरिंग हो जाए, तो आप ना, मेरा वो एक क्लिप्स वाला चैनल है, मयूर देव क्लिप्स, छोटे छोटे 2-3 मिनट के क्लिप्स है, आप वो देखो। इंफॉर्मेशन क्विक। जिन लोगों को ये सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है, बिकॉज बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, बने रहो, आखिरी तक बने रहो, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मैं हमेशा बोलता हूं, कोई भी टॉपिक को समझने के लिए या डिस्कस करने के लिए उसके बैकग्राउंड में जाना चाहिए। हमारा दिली ख्वाहिश या इंटेंशन, गुड इंटेंशन होता है कि हमारा फिश हमेशा हेल्थी हो, हैप्पी हो। एंड जो भी जद्दोजहद हम करते हैं उसके पीछे ही होता है। हम लो क्वालिटी फूड भी खरीदते हैं ये सोच के कि हमारे फिश के लिए अच्छा होगा, तो हमारा इंटेंशन गलत नहीं है, बट प्रोसेसेस गलत हो सकता है ना। ये प्रोसेसेस जब गलत होते हैं या मेथड्स जब गलत होते हैं तो फिश को तकलीफ होने लगता है, कीड़ा पनपने लगता है या कीड़े पनपने लगते हैं, एंड ओवरऑल इकोसिस्टम को, फिश को अनहेल्थी बनाता है, अनहैप्पी बनाता है। सी, एक्वेरियम में कीड़े बहुत सारे हैं, एक 14-15 है जो हम पहचान सकते हैं, जो नहीं पहचान सकते पता नहीं। जो स्टडीज है, जो समझ है, और साइंटिस्ट लोगों ने पता किया है, इक्थियोलॉजिस्ट बोलते हैं जो फिश को स्टडी करते हैं, वो लोगों ने समझा है, हॉबीज लोगों ने देखा है, समझा है। ये कुछ 14-15 वैरायटी। इसमें 4 मेजर डिविजन्स हैं। 1 प्रोटोजोन पैरासाइट, 2 हेलमिंथस पैरासाइट्स, 3 आर्थ्रोपॉड्स पैरासाइट्स, 4th आप अदर्स बोल सकते हो, बिकॉज कोई फिक्स्ड नेम नहीं है, एंड ओवरऑल इकोसिस्टम में आता है। आप लोगों ने हो सकता है कि ये नाम सुना ही नहीं, बट जो ये ब्रॉड एक हेडिंग है, इनके नीचे जो पैरासाइट्स आते हैं इनका नाम आपने जरूर सुना है। एंड क्विकली मैं आपको ये बताने वाला हूं कि कैसे नजर आता है, हमें क्योर कैसे करना है, मोर इंपॉर्टेंटली हमें प्रिवेंट कैसे करना है। कोई भी कीड़ा हो, अगर हम प्रिवेंट कर सके तो देन क्योर का प्रॉब्लम ही नहीं आएगा ना। नो, 90% कीड़ा या 90% पैरासाइट्स के लिए अगर प्रिवेंशन क्या होगा देखा जाए, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। एक साइकिल्ड एस्टैब्लिश्ड एक्वेरियम जिसमें बैक्टीरिया बहुत ज्यादा हो तो अमोनिया नहीं होगा। जब आप एक्वेरियम शॉप से फिश लेके आते हो तो टैंक में ना डाल के अलग से एक हॉस्पिटल टैंक बना के डाल सकते हैं। हॉस्पिटल टैंक एक बकेट विद वन एयर पंप भी हो सकता है, या एयर स्टोन। एयर पंप को पानी में मत डालना, एयर स्टोन, तो कि हवा, ऑक्सीजन आते रहे। एंड टेम्परेचर कंट्रोल्ड, आइडियली 26, 27, 28 डिग्रीज के आसपास अगर है तो परफेक्ट है वो हॉस्पिटल टैंक। हीटर का भी जरूरत नहीं पड़ेगा। इसमें हम क्या करेंगे, मछली लेके आए, हॉस्पिटल टैंक में डाला, एक दिन खाना नहीं खिलाया, दूसरे दिन हाई क्वालिटी खाने के साथ लाइफ आयु का न्यूट्रो प्लस खिलाएंगे। न्यूट्रो प्लस पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम को खाली कर देता है, इन द सेंस क्लीन कर देता है। एंड क्लीन ऐसा कि अंदरूनी पैरासाइट्स जितना भी है, इंटरनल पैरासाइट्स हो, वर्म्स हो, वो सब निकाल देता है। एंड दूसरा एक और चमत्कारी प्रोडक्ट है संकन गार्डन का स्टॉप वर्म्स। वो आप पानी में डालोगे, मेजर देख के पानी में डालोगे, वो ऊपर का एंड अंदरूनी पैरासाइट्स क्लियर करने में मदद करता है। अगर ये 2 चीज करते हैं, एंड यस, रॉक सॉल्ट, बिकॉज रॉक सॉल्ट एक ऐसा चमत्कारी चीज है जहां बिकॉज सॉल्ट आपके फिश के बॉडी में ऑस्मोसिस या ऑस्मो रेगुलेशन क्रिएट करता है, तो मेडिसिन अंदर जाने में इजी हो जाता है। सो रॉक सॉल्ट, ये 3 चीज अगर आप यूज करें तो आपका क्वारंटाइन फर्स्ट क्लास होगा। 6 से 8 दिन क्वारंटाइन करो, देखो कि हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिश में बॉडी में हो, या वीकनेस नहीं है, या कोई कट नहीं है, या कोई कीड़ा बॉडी के ऊपर नहीं है, फिर ले जाके
अपने टैंक में डालो। अगर उसमें कोई प्रॉब्लम है तो देन उसके लिए अलग सा मेडिकेशन लगेगा। ये करेक्ट क्वारंटाइन प्रोसेस है एंड ये प्रिवेंशन के लिए करेक्ट है। आगे टैंक में डालने के बाद हाई क्वालिटी खाना, अगर आप लाइफ आयु का खाना खिला रहे हो तो नथिंग लाइक इट। जो नहीं खिला रहे हैं, आप लाइफ आयु के प्रोडक्ट्स का रिव्यू देखो हमारे वेबसाइट में, यू विल अंडरस्टैंड उसका वैल्यू क्या है। एंड न्यूट्रोप्लस के साथ अगर आप खिला रहे हो, न्यूट्रोप्लस 2 to 3 times a week आप यूज कर सकते हैं। खाना डेली खिलाओ, गुड क्वालिटी खाना खिलाओ, हाई क्वालिटी खाना खिलाओ एंड प्रिवेंशन भी हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट एस्पेक्ट जो है क्योर। मैंने सबसे इंपॉर्टेंट चीज प्रिवेंशन पहले ही बता दिया। क्योर कैसे करें? क्योर करने के लिए हमें 3-4 बेसिक चीज समझना है कि ये पैरासाइट से कीड़े आते क्यों हैं। अगर वो समझ लें तो देन ऑटोमेटिकली क्योर भी मिल जाएगा ना। सोर्स पता चल गया तो क्योर मिल गया। बारिश में भीगा, सर्दी हुआ, सोर्स क्या है? बारिश। बारिश में भीगने की वजह से सर्दी हुआ तो ऑटोमेटिकली एक क्रोसिन ले लो, सैरिडॉन ले लो, जो भी ले लो, क्योर भी पता चल गया। दैट्स हाउ सिंपल इट इज। नाउ क्योर करने के लिए हेवी मेडिकेशंस का जरूरत नहीं है। अगर आप मन में सोच रहे हो या आपको कोई बता रहा है कि ये फैंसी मेट्रोजिल, टेट्रासाइक्लिन ये सब यूज करो, तो गलत बता रहा है। ये मेडिकेशन आपको पता नहीं कि कितना डालना है। दे आर ह्यूमन डिजाइंड या डिजाइंड फॉर ह्यूमन, नॉट फॉर फिश। हमारे लिए डिजाइन किया जाता है, फिश के लिए वो क्वांटिटी बहुत ज्यादा हो जाता है, मर सकते हैं। सो दैट्स नॉट द क्योर, दैट्स द इजी सोल्यूशन। ठीक है, पतली गली कि हाँ कुछ भी डाल दो देखेंगे, नहीं। सही क्योर बहुत सिंपल है। सिम्टम्स को जानो और क्योर बहुत बहुत इजी है। तो नाउ मैं आपको इन कीड़ों के बारे में बताऊंगा कि कौन से कीड़े हैं, ओके, कौन से पैरासाइट्स हैं एंड उनका क्योर भी फटाफट बताते जाऊंगा, आप देख सकते। सो नाउ अलग अलग कीड़े कौन से हैं, ठीक है। मैंने 3 डिवीजन बताए थे, प्रोटोजोन, हेलमिंथस एंड आर्थ्रोपॉड्स। ऑफ कोर्स द अदर्स मैं बताऊंगा। सो इनमें इंपॉर्टेंट कीड़े कौन से हैं, क्यों दिखते हैं एंड इनका क्योर क्या है। 90% टाइम्स कीड़े आते हैं बिकॉज ऑफ बैड वाटर क्वालिटी, बैड फूड क्वालिटी। सिंपल। अगर पानी गंदा है, अमोनिया ज्यादा है, मिल्की है, हेजी है, वाटर चेंजेस नहीं है, फिल्टर अच्छा नहीं है, ओवर फिश है, ओवर फीडिंग है, मतलब ओवर स्टॉक है, जरूरत से ज्यादा मछली है, जरूरत से ज्यादा खाना आप देते हो, लो क्वालिटी खाना आप देते हो, तो ये सब प्रॉब्लम्स, पैरासाइट्स आएगा। सिंपल बताता हूं, कचरे के डब्बे में कीड़ा आएगा। अगर आप अपने एक्वेरियम को कचरे का डब्बा जैसा रखोगे तो कीड़ा जरूर आएगा। नाउ इन डिफरेंट कीड़ों के लिए मेडिसिन या नेचुरल दोनों बताऊंगा एंड ये कीड़े कौन से हैं वो भी बताऊंगा। सो पहले प्रोटोजोन पैरासाइट्स में इक या व्हाइट स्पॉट, हेक्सामीटा, होल इन द हेड, या कॉस्टिया, जो बॉडी स्क्रैचिंग होता है, फिश अपने आप को घिसता है एंड ऑल्सो लतार्जिक हो जाता है, वीक हो जाता है। ये 3 चीज प्रोटोजोन पैरासाइट्स है। ये तीनों पैरासाइट्स को प्रिवेंट करने के लिए गुड क्वालिटी वाटर, गुड फिल्ट्रेशन, गुड फूड। सिंपल। दिखते कैसे हैं? व्हाइट स्पॉट्स होगा। नाउ बहुत लोग सोचते हैं कि व्हाइट स्पॉट्स एक डिजीज है, नहीं, पैरासाइट है एंड ये मर सकता है एंड अगर मरता है तो वापस नहीं आएगा, राइट। सो इंपॉर्टेंट चीज, सो व्हाइट स्पॉट से ही शुरू करते हैं। व्हाइट स्पॉट्स 3 सिचुएशन में आता है। एक, अगर टेम्परेचर बहुत कम है, फिश का इम्यूनिटी कम है एंड तीसरा, वाटर क्वालिटी गंदा है। इम्यूनिटी अगर लो है तो फूड क्वालिटी से होता है। सो इसके लिए एक्चुअली कोई मेडिकेशन नहीं चाहिए, आप यूज कर सकते हो एट इन सीरियस केसेस। बट सिंपल व्हाइट स्पॉट, 2-3 व्हाइट स्पॉट दिखा तो पानी का टेम्परेचर 28 के ऊपर, 28, 29, 30 के आसपास रखो, उससे ज्यादा नहीं। एंड इंपॉर्टेंटली रॉक सॉल्ट डालो पानी में। सो टेम्परेचर एंड सॉल्ट अगर करेक्ट है तो व्हाइट स्पॉट्स क्योर हो जाएगा। नाउ अगर बहुत ज्यादा है तो दैट मींस आपका पूरा टैंक इन्फेक्टेड है, देन आप ऐसा कोई मेडिसिन यूज कर सकते हो, ये एंटी व्हाइट स्पॉट्स मिशा का। बट अगेन सी, केमिकल बेस्ड, ये हमारा ही मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट है, मैं ओपनली बोल रहा हूं केमिकल बेस्ड है। अनलेस जरूरत नहीं है यूज मत करो, आप स्टॉप भी यूज कर सकते हो, अगेन केमिकल बेस्ड। सो अनलेस जरूरत नहीं है यूज मत करो। न्यूट्रोप्लस प्लीज यूज करो, 100% आयुर्वेदिक, ये क्योर नहीं करेगा, इम्यूनिटी बढ़ाएगा। एंड ड्यूरिंग इक खाना मत देना, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, बिकॉज खाना जब पानी अगेन गंदा हो रहा है तो इक बढ़ रहा है, पैरासाइट है, ग्रो हो रहा है, तो आपको वो निकालना है। 2-3 दिन में अगर आप टेम्परेचर और सॉल्ट यूज करोगे तो वो निकल जाएगा। नेक्स्ट, हेक्सामीटा या होल इन द हेड। सिंपल है, कीड़ा है, सर पे होल दिखेगा, ज्यादातर सिक्लिड्स में दिखता है, फ्लारॉन में दिखता है। अगेन बिकॉज ऑफ बैड क्वालिटी फूड जो आप डालते हो
ओवर फीड करते हो, पानी गंदा होता है, फिल्ट्रेशन खराब होता है, बैड क्वालिटी के वाटर के वजह से हेक्सामीटा या होल इन द हेड इशू आता है। इसके लिए भी एक प्रिवेंटिव मेजर गार्लिक बेस कोई भी एक्सट्रैक्ट न्यूट्रोफिट प्लस प्रिवेंटिव मेजर। बट अगर ये इशू होता है तो देन सीकेम का एक प्रोडक्ट है मेट्रो प्लस करके, आप वो यूज कर सकते हो, बट सोच समझ के यूज करो, बिकॉज अगेन केमिकल बेस्ड हाई डोसेज, ये दो ही चीज काम करता है उसके लिए, कोई दूसरा मेडिसिन मत डालो। ऑल दिस टेट्रासाइक्लिन मेट्रोजेल इज यूजलेस, मत डालो। नो, तीसरा जो है कॉस्टिया। कॉस्टिया अगेन लाइक आई सेड, बॉडी इचिंग, स्क्रैचिंग, वीकनेस, अगेन सेम इम्यूनिटी के लिए गार्लिक बेस्ड न्यूट्रोफिट प्लस सॉल्ट वेरी हेल्पफुल। माइल्ड टेम्परेचर इंक्रीज 27-28 आइडियल, बट उसके लिए मेलेचाइट ग्रीन या मिशा में एक आता है जनरल केयर करके, वेरी वेरी गुड प्रोडक्ट, आप वो यूज कर सकते हो। ग्रीन मेडिसिन भी कहा जाता है, बट अगेन सस्ते के चक्कर में आप वो लोकल लेके आओगे, काम नहीं करेगा, बिकॉज वो सिर्फ कलर और पानी है, उसमें मेडिकेशन नहीं है। सोच लो 20 रुपए में 1000 रुपए वाला मेडिसिन कौन डालेगा, राइट? अगला जो ब्रॉड पैरासाइट ग्रुप है हेलमिंथिस, हेलमिंथिस स्पेलिंग देख लो। नाउ हेलमिंथिस पैरासाइट्स यूजुअली इसमें 5 वैरायटी के हैं, टेप वर्म, कैमल एनस वर्म, स्किन फ्लूक, गिल फ्लूक एंड नीमाटोड्स। नाउ ये सब वर्म्स आते कहां से हैं? शॉप से आते हैं, बिकॉज ब्रीडर के पास होगा, एंड आप बिना क्वारंटाइन के जब आप टैंक में डालते हो तो बाकी मछली को भी स्प्रेड होगा। अगर आप लाइव फूड खिलाते हो, ब्लडवर्म्स लाइव या इवन ड्राइड, फ्रीज ड्राइड, ये सब में आते हैं और मरता नहीं है इजीली, ओके? ब्लडवर्म्स या कोई भी, अगर आप ब्राइन श्रिम्प खिलाते हो तो नहीं आएगा, बट लाइव फिश, लाइव फूड जो भी है खिलाते हो तो आ सकता है। एंड ऑफ कोर्स दूसरे फिश से या कोई इन्फेक्टेड चीज से, अगर कोई प्लांट आप लेके आते हो तो भी क्वारंटाइन करो, वॉश करो पोटेशियम परमैंगनेट, बिकॉज उसमें भी हो सकता है। तो ये चीजें बाहर से आते हैं। नाउ ये दिखते कैसे हैं? कीड़े जैसे ही दिखते हैं, कुछ कुछ दिखते हैं, कुछ नहीं दिखते हैं। नाउ ये जब गिल फ्लूक्स एंड स्किन फ्लूक्स तो दिखेगा, बिकॉज स्किन के ऊपर होगा या गिल में होगा, राइट? एंड कैमल एनस वर्म्स, इट विल बी इन द एनस ऑफ द फिश, एंड ये पिंकिश कलर वर्म रहता है, आपको दिखेगा जहां पे वो टट्टी करता है वहां पे होगा, ओके? एनस ऑफ द फिश। नाउ इन इंटरनल पैरासाइट्स को कैसे निकाला जाए या कैसे प्रिवेंट किया जाए? न्यूट्रोफिट प्लस अगर आप रेगुलरली यूज करोगे आने का चांस नहीं है, अगर आप किसके साथ क्वारंटाइन करोगे आने का चांस नहीं, बिकॉज ये ऐसा एक, वो हमेशा बोलता हूं ना, रामबाण दवा, ओके? इट जस्ट वर्क्स। एंड अगेन आइडियली आप फिश को एक हॉस्पिटल टैंक में डालो, सॉल्ट, टेम्परेचर, ये दो इंपॉर्टेंट चीज, बट यहां पे मेडिकेशन की जरूरत होगी। आप यस कंटिन्यू कर सकते हो न्यूट्रोफिट प्लस के साथ, कुछ दिनों में निकल जाएगा, अगेन 100% आयुर्वेदिक, या आप नो वर्म्स यूज कर सकते हो इंटरनल इश्यूज के लिए मिशा का, या आप स्टॉप वर्म्स यूज कर सकते हो जो इंटरनल एंड एक्सटर्नल इश्यूज को हैंडल कर देगा। सो पूरा हेलमिंथिस का जितने भी वर्म्स है ये निकाल देगा। अगेन दिस इज केमिकल, दिस इज आयुर्वेदिक। नाउ जिन लोगों को लगता है कि ये मैं एडवर्टाइजमेंट कर रहा हूं, नो प्रॉब्लम, आपको लगता है तो लगता है, बट फैक्ट ये है कि आपको अननेसेसरी मेडिकेशन डालने की जरूरत नहीं है। सस्ते के चक्कर में मत पड़ो, क्वालिटी के पीछे पड़ो। नेक्स्ट, आर्थ्रोपॉड्स। आर्थ्रोपॉड्स जो है एंकर वर्म्स, लाइस एंड फ्लुक्स, जो फिश के बॉडी के ऊपर आता है। नाउ अगेन सेम प्रॉब्लम, दूसरे फिश से आया, कंटामिनेटेड वाटर से आया, लो क्वालिटी फूड, बिकॉज इम्यूनिटी कम हो गया, सेम इश्यू, राइट? बट अगर आ जाता है तो देन बेस्ट मेडिसिन है सॉल्ट, बेस्ट मेडिसिन सॉल्ट। टेम्परेचर थोड़ा इंक्रीज करो, सॉल्ट डालो, सॉल्ट बात दो, हाई स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन ऑफ सॉल्ट। नाउ सॉल्ट का सोल्यूशंस वगैरह आपको डिस्कस करना है तो मेरे सॉल्ट के वीडियोस है, वो देख लो, बिकॉज वो डिटेल्ड है। यस, बट अगर इन्फेक्शन बहुत ज्यादा है देन आपके पास दो ऑप्शन है, एंटी फ्लूक एंड लाइस एंड संकन गार्डन स्टॉप, ये दो ऑप्शन आप यूज कर सकते हो, बट बेटर इज आप सॉल्ट यूज करें, 90% प्रॉब्लम निकल जाएगा। थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन बनाए, बॉडी के ऊपर डालें तो वो वर्म अपने आप गिर जाएगा। डू नॉट गो फॉर हैवी मेडिकेशन, डू नॉट गो फॉर केमिकल बेस्ड मेडिकेशन, एंड हमेशा ना यार यूज करो ना यार, क्या प्रॉब्लम है, राइट? इन कीड़ों को या पैरासाइट्स को आप मैन्युअली भी निकाल सकते हो, मतलब हाथ से या ऐसे ये ट्वीजर से निकाल सकते हो। एंड ध्यान रखो कि फिश को तकलीफ ना हो, पानी में रख के निकालो, सॉल्ट वाटर में रखोगे तो जल्दी एक्शन होगा एंड इजीली निकल जाएगा कीड़ा। एडिशनली
सॉल्ट बात दो, बिकॉज वहां पे गाँव हुआ होता है जहां से निकाला है। एंड अगर आप हमारा लाइफ आयु का स्टे काम यूज करोगे तो जहां पे गाँव हुआ है वो फटाफट हील हो जाएगा। नो फाइनली एक ऐसा कीड़ा जो टैंक में आता है, प्लानेरिया, ये अदर्स में आता है, प्लानेरिया, डेट्रिटिस, हाइड्रा, 2-3 है। प्लानेरिया सबसे ज्यादा खतरनाक है, बहुत जल्दी बढ़ता है एंड फिश को अटैक करेगा, श्रिम्प को अटैक करेगा। बट प्लानेरिया आता क्यों है? बिकॉज आपके टैंक में डेड एंड डीके मैटर, ऑर्गेनिक मैटर बहुत ज्यादा है। उनको खाने जैसा कोई फिश नहीं है, बिकॉज फिश भी उनको खाता है। अगर बार्ब्स वगैरह यूज करेंगे तो प्लानेरिया खा जाएगा। एक्लेमेटाइजिंग के टाइम पे आता है, प्लांटेड एक्वेरियम में ज्यादा आता है कि छोटे व्हाइट कलर के फ्लैट कीड़े होते हैं जो घूमते रहते हैं। नो, प्लानेरिया को निकालने के लिए कोई एक्चुअली मेडिकेशन का जरूरत नहीं है। अगर आप टैंक साफ कर लें, खाना ओवर फीडिंग ना करें एंड ऑफ कोर्स ओवर स्टॉक ना करें तो अपने आप वो निकल जाएगा। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये सब कोई फिश ऐसा ऐड कर सकते हो, लोचेस वगैरह, जो प्लानेरिया को भी खाएगा। दैट्स आल्सो एन एडिशन, बट अगेन ओवर फीडिंग करोगे तो आता रहेगा, लोच खाता रहेगा। ओके, बट लोच के खाने से ज्यादा भी आ सकता है एंड बाकी फिश को भी तकलीफ दे सकता है। सो बी वेरी केयरफुल अबाउट दैट। बट यस, आपको मेडिकेशन यूज करने का कीड़ा है तो संकन गार्डन स्टॉप आप यूज कर सकते हो। नेक्स्ट इज डेट्रिटिस। अगेन क्लीन करो, मेंटेनेंस करो, अच्छे से वाटर चेंज करो, साफ रखो, निकल जाएगा, इजिली निकल जाएगा, नॉट अ बिग इशू। अगेन नो स्पेसिफिक मेडिकेशन। फाइनली हाइड्रा जो है वो हाइड्रा जैसा ही दिखता है, मतलब टेंटिकल्स होता है उसका। अगेन सेम प्रॉब्लम, या कोई दूसरे टैंक से आ सकता है या शॉप से आ सकता है बिकॉज प्लांट वांट के ऊपर है, या गंदगी के वजह से आता है। अगेन नो मेडिकेशन रिक्वायर्ड। आप मेंटेनेंस अच्छा करो, क्लीन करो, वाटर चेंज करो। सो हमने ये 4 ब्रॉड सेक्शंस या सेगमेंट्स डिस्कस किया हमने, एंड वी केम टू अंडरस्टैंड कि आते क्यों है, सिम्टम्स क्या है, उसका नेचुरल क्योर क्या है, ओके, एंड ऑफ कोर्स उसका केमिकल बेस्ड क्योर क्या है। सिंपल सा जो अवेलेबल है आप यूज कर सकते हो। कॉस्ट इफेक्टिव मेथड्स मैंने आपको बता दिया है। सो मैं आशा करता हूं कि आपके टैंक्स में कीड़ा ना हो, आपके दिमाग में कोई कीड़ा ना हो, आप खुश रहे, आपके फिश भी खुश रहे, हेल्थी रहे, खुशहाल रहे, हैप्पी रहे, सब मस्त मस्त रहे, ये मैं आशा करता हूं। बट उसके लिए ना आपको टैंक को साफ रखना है, अच्छा क्वालिटी का खाना खिलाना है, न्यूट्रो प्लस हमेशा खिलाना है, एंड ऑफ कोर्स वाटर चेंज करना है, मेंटेनेंस करना है, साफ सफाई बरतना है। स्वच्छ एक्वेरियम अभियान। सो हमेशा की तरह मेरे तरफ से असिस्टेंट डायरेक्टर पूजा मैडम, मेरे पूरे टीम की तरफ से आप सबको थैंक यू, नमस्ते, खुदाफिज, शबा खैर एंड सत श्री अकाल। जल्दी मिलेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग और भी वीडियोस है, और भी कीड़ा है मेरे दिमाग में जो मैं बाद में शेयर करूंगा। जल्दी मिलते हैं, बाय बाय।